नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य वाङ्मय 32, रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं, स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.102 से संस्कार और आश्रम धर्म। परिवार निर्माण के लिए संस्कार परंपरा का बहुत महत्व है। गुरुजनों द्वारा परिवार समाज की श्रेष्ठता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उपयोगी प्रशिक्षण इस माध्यम से मिलता है। घर के हर व्यक्ति को अपने निजी आचरण को तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। घर में जल्दी जल्दी धार्मिक वातावरण बनने का सुयोग बनता है। जिस बालक या वयस्क का संस्कार उत्सव मनाया जा रहा है उसे गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। स्वजन संबंधियों को ऐसे आयोजनों में सम्मिलित करके पारस्परिक घनिष्ठता बढ़ाने की बात बनती है। सामाजिकता का विस्तार होता है। यूँ अच्छी शिक्षाएं कभी भी दी जा सकती हैं, पर उत्साह उमंग भरे अनुष्ठानों के भाव भरे वातावरण के स्वदेशी कर्मकांड के साथ दी गई शिक्षा का अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है। अग्नि को साक्षी में विशेष धर्मोत्सव के साथ किया गया विवाह संस्कार पति पत्नी के मन पर एक अमिट मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ता है। यूँ विवाह ऐसी भी बातचीत मात्र कर लेने से संपन्न हो सकता है, पर उसके पीछे मनोवैज्ञानिक छाप न होने के कारण स्थायित्व का वैसा भरोसा नहीं रहता जैसा धर्मोत्सव के रूप में किए गए सर्वविदित विवाह संस्कार के होने पर होता है। गर्म भट्टी में तपाया हुआ लोहा गर्म हो जाता है, उसे आसानी से मोड़ा मरोड़ा और ढाला जा सकता है। संस्कारों के धर्मोत्सव में उस व्यक्ति को तथा उपस्थित लोगों की मनोभूमि ऐसी हो जाती है कि पुरोहित द्वारा की दी गई अभीष्ट प्रेरणाएं अंतरंग की गहराइयों तक प्रवेश कर जाती हैं और चिरकाल तक अपना सत्प्रभाव बनाए रहती हैं। उससे न केवल संस्कार वाला व्यक्ति वरन सारा परिवार एवं उपस्थित मित्रों पड़ोसियों के परिवार लाभान्वित होते हैं। परिवार परिष्कार का महान प्रयोजन पूरा करने के लिए घरों में धार्मिक वातावरण बनाए रहने के लिए संस्कारों की धर्म प्रक्रिया शास्त्रकारों ने प्रचलित की। जहाँ उसे श्रद्धापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है वहाँ बाल तरुण वृद्ध नर नारी सभी को संस्कारी बनने का अवसर मिलता है। दशरथ जी के परिवार में सभी प्रकार संस्कार श्रद्धापूर्वक संपन्न किए जाते थे। रामायण में उनका उल्लेख मिलता है। पुत्र जन्म के समय नंदी मुख श्राद्ध की परिपाटी है। सत्कार्यों के लिए दानादि द्वारा बालक के चारों ओर श्रेष्ठ वातावरण बनाया जाता है। नंदी मुख श्राद्ध कर जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। बच्चों के विकास की सही दिशाएं निर्धारित करके अभिभावकों को उनके कर्तव्य समझाने के लिए पुरोहित नामकरण संस्कार कराते हैं। नामकरण अवसर जानी भूपि बोली पठे मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति यस भाषा, धनई नाम जो मुनिगण गुनि राखा। गीतावली में वाल्मीकि द्वारा लवकुश के संस्कारों का भी वर्णन मिलता है। मुनिवर कर छठी कीन्हि बारहे की रीति, बन बसन परिहाई तापस तोषे पोषे प्रीति। नामकरण सुवर्ण प्राशन वेद बांधो नीति, समय सब ऋषि राज करत समाज साज समिति। बालकों के कुछ बड़े होने पर उनके बौद्धिक विकास तथा शिखा स्थापना के लिए मुंडन संस्कार कराया जाता है। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करण कीन गुरु आए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। यज्ञोपवीत मनोवाचित व्रतशील जीवन जीने का संकल्प है। किशोरावस्था में ही बालकों का यह संस्कार करा देना उचित है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। विद्या पढ़ने का सच्चा लाभ उन्हें मिलता है जो गुरुकुल के पवित्र वातावरण में न रहकर केवल शिक्षा का वरन व्यवहार और चरित्र का भी लाभ प्राप्त करते हैं। घर के वातावरण में रहते हुए बच्चे वही संस्कार ग्रहण करते हैं जो वहाँ छाया रहता है। ऐसी दशा में पुस्तकों में पढ़ा और अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान भी निरर्थक चला जाता है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब आई। विवाह व्यक्ति के सामाजिक जीवन में प्रवेश का संस्कार है। इसे केवल समारोह रूप
के रूप में नहीं, संस्कार के उपयुक्त वातावरण में किया जाना चाहिए। चारों भाइयों के विवाह इसी ढंग से हुए। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुर करें, भयो पानी गहनु विरो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देख दपति, बुलक तन हुलसियो हियो, करिलोक वेद विधानु कन्यादान नृप भूषण कियो। कन्यादान का बड़ा उद्देश्य महान है। समाज निर्माण में नारी की भूमिका प्रधान है। सद्गुणी गृहस्थ श्रेष्ठ समाज की रचना के लिए कन्या में श्रेष्ठ गुणों का विकास करके उस पर से अपना अधिकार छोड़ देते हैं। कन्यादान राजा जनक ने किया और ऋषिवर ने वरवधु को प्रसन्नतापूर्वक दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सर सेंदुर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। आयु के अनुसार वानप्रस्थ ग्रहण करने का नियम है। दशरथ जी ने दर्पण में देखा कि कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संदेश आ गया है। ढलती आयु में घर के समर्थ बच्चों को उत्तराधिकार देकर स्वयं वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। तदनुसार राम का युवराज घोषित करने की तैयारी आरंभ कर दी गई। ढलती आयु में भी जो मोहवश घर में ही घुसे रहते हैं, तब का मार्ग छोड़कर लोभ मोह में ग्रसित रहते हैं, उनकी स्थिति पर क्षोभ रोष संतोष व्यक्त करते हुए रामायण कहती है, बैखानस सोई सोचई जोगु, तप बिहाई जय भावई भोगु। असुर पत्नी मंदोदरी भी अपने पति रावण तक को वानप्रस्थ के लिए प्रोत्साहित करती है। संत कहाइयस नीति दसानन, चौथे पन जाय नृप कानन। भारतीय संस्कृति यज्ञी जीवन क्रम की शिक्षा देती है। मृत्यु के पश्चात शरीर को भी यज्ञ अर्पण करके अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। राजा दशरथ के देहांत पर भरत ने सारे कृत किए। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधि विधि न्याय तिलांजलि दीनी। चित्रकूट में राम ने भी इसी मर्यादा का पालन किया। कर पितु क्रिया वेद जस वर्णी, भय पुनीत पातक तम तरनी। बाली के मरने पर श्री राम सुग्रीव से उसकी अंत्येष्टि क्रिया कराते हैं। तब सुग्रीव वहीं आयुष दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। गीधराज जटायु को उसके त्याग के कारण श्री राम पिता तुल्य सम्मान देते हैं और स्वयं उसकी अंत्येष्टि भी करते हैं। अविरल भगति मांग वर, गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसी प्रकार रावण के मारे जाने पर श्री राम की आज्ञा अनुसार विभीषण समयानुसार कर्म करते हैं। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। अंत्येष्टि के बाद श्राद्ध की भारतीय परिपाटी है। दुर्भाग्य में उसमें अब मृतक भोज जुड़ गया है। श्राद्ध का उद्देश्य यह था कि मृतक द्वारा संचित धन को समाज की संपत्ति मानकर उसे लोकोपयोगी कार्यों में लगा दिया जाए। भरत ने दशरथ के श्राद्ध के सत्कार्यों के लिए दान का उल्लेखनीय आदर्श उपस्थित किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनुबाजी गजवाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। इसी प्रकार संस्कारों के शुद्ध रूपों का प्रचलन करके श्रेष्ठ परिवार और समाज रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इति श्री आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल पुनः अगले पृष्ठ पर समाज प्रकरण पर हम स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।